ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। मिथुन लग्न। शनि महाराज जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 10वें यानी कि केंद्र भुवन से गोचर करेंगे। केंद्र भुवन से होने वाला शनि महाराज का ये गोचर आपके कर्मों में आपको उत्तम सफलता दिलाने वाला है। जब तक कि शनि महाराज उदय की स्थिति को प्राप्त करेंगे यानी कि 9 मार्च के बाद इन बाबत में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। भले ही धीरे धीरे थोड़ी देरी से मगर आपको कार्य सफलता मिलने लगेगी। आपके कार्यों का फल ये होगा कि आपके कार्य 100% होंगे और बड़ी ही कुशलता के साथ होंगे, क्वालिटी से होंगे। इसमें जरूर देर लग सकती है परंतु परिणाम उत्तम आए। इस समय दरमियान जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। खास करके मई महीने के बाद उनको अपने कार्यों में बड़ी ही सफलता प्राप्त होने वाली है। जन समूह का समर्थन मिलेगा और उनकी लोकप्रियता बनी रहेगी। इस समय दरमियान जो लोग स्टील के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी प्रगतिकारकों का निर्माण होने वाला है। उनके बिजनेस में प्रगति होने वाली है, वो बहुत ही आगे बढ़ने वाले हैं, उनको नए नए ऑर्डर्स प्राप्त होंगे। जो लोग रियल एस्टेट के क्षेत्र में हैं या उसमें निवेश करते हैं उनके लिए भी परिणाम शुभ फलदायी होने वाले हैं। वे अपने क्षेत्र में जरूर आगे बढ़ेंगे और अच्छी पोजीशन को प्राप्त करेंगे। इस समय दरमियान उनको कार्य सफलता मिलेगी, लाभ की प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति होगी। इस समय दरमियान सरकारी कार्यों में थोड़ी सी रुकावट आती है परंतु धीरे धीरे भी ये कार्य बनना शुरू हो जाएंगे और सरकारी कार्यों में भी सफलता प्राप्त होने वाली है। मिथुन लग्न वालों को चाहिए कि इस समय दरमियान उन्हें धीरज पूर्वक अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिए, सफलता की गारंटी निश्चित है। अगर स्थावर संपत्ति के बारे में बात करें तो स्थावर संपत्ति के मामलों में थोड़ी सी उलझने खड़ी हो सकती है और उसके लिए आपको समय देना पड़ सकता है। आपका समय और धन का खर्च यहाँ पर होने वाला है। इस समय दरमियान इससे जुड़े हुए मामलों के लिए अदालत तक भी जाना पड़ सकता है और इसके पीछे समय भी देना पड़ सकता है। अगर आप अपनी स्थावर संपत्ति को यानी वारसागत संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से आपको समर्थन जरूरी होगा। आपके सरकारी डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए और तभी आपको इसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के रिनोवेशन के लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस समय दरमियान मौका अच्छा है मगर ये निवेश आप पुरानी संपत्ति में करेंगे, आप नई संपत्ति लेना नहीं चाहिए। जब तक कि शनि महाराज आपकी कुंडली के 10वें केंद्र भुवन में स्थित है, वहां से गोचर कर रहे हैं, तब तक स्थावर संपत्ति के मामले में आपको विशेष परिणाम प्राप्त होंगे। आप प्रॉपर्टी जरूर परचेस कर पाएंगे परंतु ये सेकंड हैंड हो, चाहे ये रेसिडेंशियल हो, कॉमर्शियल हो या फिर कोई नया वाहन, आप सेकंड हैंड प्रॉपर्टी को प्रेफरेंस देने वाले हैं। भले ही चाहे बाद में आप उस पर रिनोवेशन के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए खर्च करें परंतु परचेस तो आप वही करेंगे। अगर आपको अपनी माता की तरफ से कोई संपत्ति प्राप्त हुई है तो इस समय दरमियान ये संपत्ति आप किसी को दान में दे सकते हैं। आप किसी जरूरतमंद के लिए इसका त्याग करना चाहेंगे, ये आपके लिए शुभ बाबत होगी। इस समय दरमियान आपको अपने पिता की तरफ से सपोर्ट मिलने वाला है, मार्गदर्शन मिलने वाला है। इन गाइडेंस का फायदा जरूर उठाए, ये आपके लिए आशीर्वाद रूप सिद्ध होने वाला है। इस समय दरमियान अगर आपकी शत्रुता किसी से हुई है तो उसको समाधान की तरफ ले जाए, अन्यथा ये मामले अदालत तक आपको घसीट कर ले जाएंगे। अगर पहले से ही कोई अदालती मामले चल रहे हैं तो उसमें हमेशा ही सावध रहें। इस पर आपको समय, शक्ति और धन सभी का व्यय करना होगा। ये मामले अभी किसी भी हाल में परिणाम तक नहीं जाने वाले हैं। अगर कहीं पर भी आपको इसमें समाधान करने का मौका मिलता है तो जरूर अपना लें। इसमें आप अपना फायदा न सोचें, इससे आपको राहत प्राप्त होने वाली है। विदेश यात्रा के मामले आपके लिए परेशानी रूप होने वाले हैं क्योंकि आप चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले इसमें आपको सफलता कम ही मिलने वाली है। सरकारी प्रॉब्लम की वजह से, सरकारी डॉक्यूमेंट की वजह से ये यात्राएं रुक सकती हैं और इसी वजह से आपको विदेश यात्रा का मौका मिलना मुश्किल हो रहा है। अगर इस समय दरमियान आप सुख और शांति ढूंढना चाहेंगे तो ये आपको जल्दी से प्राप्त नहीं होने वाली है।
आपको काफी दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम का फायदा अवश्य मिलेगा, परंतु आराम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सुख और शांति इस समय दूर रहती हुई नजर आएगी। इस समय दरमियान अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें भी आपको कम मौके मिलेंगे। इसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सरलता से कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा और इसके लिए आपको ज्यादा ही प्रयत्न करते रहने पड़ेंगे। बिजनेस के मामले में भी सरकार की तरफ से कोई न कोई रुकावट अवश्य आने वाली है। इसको स्ट्रेट वे चलाने के लिए आपको भी स्ट्रेट वे चलना होगा। सरकारी बाबतें क्लियर करनी होगी। टैक्स वगैरह जो कुछ भी सरकारी की तरफ से चुकाना है तो वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। अपने बिजनेस के लिए आप कोई ठोस बेस बनाना चाहेंगे और ऐसा कर भी पाएंगे, परंतु आपको इसके लिए समय का परिश्रम करना पड़ेगा, धन का भी व्यय करना पड़ेगा, तभी आप ये बेस बना पाओगे। अगर अपने बिजनेस के लिए आप कोई फाइनेंशियल पार्टनर चुनना चाहते हैं या वर्किंग पार्टनर चुनना चाहते हैं तो इस समय दरमियान ये डिसीजन को पेंडिंग रखना आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा, अन्यथा उनके साथ आपके मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ लग्न जीवन में भी आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। उनके साथ आप एक मत होकर कभी कार्य नहीं कर पाएंगे। आपके बीच वाद विवाद और उग्र वाद विवाद होता ही रहेगा। इस बाबत को आपको अच्छी तरह से हैंडल करना होगा, अन्यथा बात डिवोर्स तक भी जा सकती है। इसी वजह से भी आपको और आपके जीवन साथी को अलग होना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। अपने जीवन साथी की हेल्थ के बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है, इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। इस समय दरमियान आप अपने लग्न जीवन का आनंद ज्यादा नहीं ले पाएंगे। आप अपने कर्मों में उलझ कर रह जाएंगे। अगर आकस्मिक तौर पर मिलने वाले धन की बात करें तो इसमें किसी वजह से रुकावटें आती रहेगी और इससे आपको धन संपत्ति प्राप्त होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। हाँ, आपको अपने कार्य क्षेत्र में वाहन चलाते समय सतर्क रहने होगा, इससे आपकी सलामती बढ़ने वाली है। आपके कजिन ब्रदर्स के साथ भी वाद विवाद हो सकते हैं, इसमें आपको सावध रहना होगा। हाँ, अपने कर्म क्षेत्र के लिए आप छोटे मोटे यात्रा प्रवास जरूर करते रहेंगे, परंतु ये आप अपने वतन में, अपने देश में ही करेंगे, जो कि आपको अपने कर्म क्षेत्रों में आगे ले जाने के लिए सहायक सिद्ध होगा। आपको नए नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं और ये प्रवास आपके लिए फलदायी बनने वाले हैं। इस समय दरमियान आपको हमेशा ही ओम शन शनेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए।